पहली बात तो जितने भी पर्यटक थे इसमें हताहत हुए हैं, मृत्यु शैया को प्राप्त हुए हैं, मैं उन्हें सत सत नमन करते हुए भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा शोकाकुल परिवार को इस दुखदायी घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, एक कहावत आपने सुना है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में मेरा अकेले मकान थोड़े ही है। कुल मिलाकर के इस तरह की घटनाएं जो हिंदुस्तान में हर जगह हो रही हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो या नागपुर हो या पुलवामा हो, उरी हो, पठानकोट हो, या इससे पहले घटना घटी थी, आतंकवादियों ने एक बस पे अटैक किया और बस खाई में गिर गई, 9 लोग मर गए। कब तक हमारे देश की जनता इस तरह से आतंकवाद की भेंट चढ़ती रहेगी? इस पे रोकथाम कब लगेगा, कैसे लगेगा? सरकारें, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, जितने भी मंत्री, ये इन लोगों की तो सुरक्षा है, आम जनता असुरक्षित है। पहलगांव में जहां पे पर्यटक 2000 की संख्या में मौजूद थे, वहां सुरक्षा के नाम पर इतनी बड़ी चूक कि 2 सिपाही भी, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के हो, सीआरपीएफ के हो, सीआईएसएफ के हो, बीएसएफ के हो, नहीं मौजूद थे। अभी गृह मंत्री गए हैं तो इनके साथ लाव लश्कर चल रहा था। एक आदमी की सुरक्षा में मैं तो मांग करता हूं देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से कि जितने भी नेता हैं, चाहे नेता विरोधी दल हो या विपक्ष के नेता हो या सरकार में बैठे तमाम मंत्री हैं, इनकी सुरक्षा हटा ली जाए। जब देश की जनता असुरक्षित है तो नेता सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? आप मुझे बता दीजिए, जिसके घर का चिराग बुझ गया है, जिस बहन के और जिस बेटी के मांग का सिंदूर उजड़ गया है, जिस मां का बेटा बेमौत भरी जवानी में मार दिया गया हो, उसके घर पे क्या गुजर रही होगी, उससे जाकर के पूछिए। ये दुख माननीय प्रधानमंत्री नहीं बता सकते हैं। ऐसा दुख अगर किसी ने सहा है इस देश में, राजनीतिक परिवार में, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 370 जब से हटाए कश्मीर में शांति हो गई है, फिर कहाँ चूक हो गई है? आप बताइए, शांति हो गई होती तो मैं जितनी घटनाओं का जिक्र किया हूं और उसके बाद इसी पुनरावृत्त होती। आप बताइए, जहां जहां भाजपा की सरकार है, आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, हिंदू ही हिंदू को मार डाल रहा, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं, आए दिन बलात्कार, ये सब कुछ हो रहा है। आप मुझे बताइए, कैसे देश सुरक्षित रहेगा? इनके साथ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप मुझे बताइए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि अगर आतंकवाद को मिटाना है तो पाकिस्तान को मिटा दो। हम जितने पूर्व सैनिक हैं आपके साथ पाकिस्तान में घुस के उनको मारेंगे। वहां की जनता से हमें एलर्जी नहीं है, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, आतंकवादी हैं, चाहे हिंदुस्तान में छुपे हो चाहे वहां छुपे हो, जितने भी कट्टरवादी हैं, इनका वध होना निश्चित चाहिए। जनरल जीडी बख्शी का बयान आया है कि अग्निवीर के चलते 1,80,000 हमारे सैनिक कम हुए हैं, सेना की ताकत कम हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई, किसकी सरकार में कम हुई? पंडित नेहरू इसके लिए जिम्मेदार हैं, शास्त्री जी जिम्मेदार हैं, आप बताइए, इंदिरा जी जिम्मेदार है, राजीव जी जिम्मेदार है, नरसिम्हा राव जी जिम्मेदार है, देवगौड़ा जिम्मेदार हैं, इंद्र कुमार गुजराल जिम्मेदार है, बीपी सिंह जिम्मेदार है, चंद्रशेखर जी जिम्मेदार हैं, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार है, या अटल जी जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। आप मानते हो देश सेना की कमी से जूझ रहा है? भैया, देश कई स्थिति से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश महंगाई से जूझ रहा है, देश अभी आने वाली जो भयावह तूफान है इस देश में, मंदी, उससे जो जूझेगा कि 500 रुपया लेके 200 रुपया लेके आप मार्केट में सब्जी खरीदने नहीं जा सकते हैं। आप देश में चाहिए
बेरोजगारों की बाढ़ आई हुई है, किसी के पास कोई काम धाम नहीं है, तो उस स्थिति में युवा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? तो भटकाव की स्थिति में आएगा। भटकाव की बता दें उसमें 4 में से 2 तो विदेशी नागरिक थे, तो एक नेपाल के थे, एक और कहीं के थे, बाकी तो इसी देश के थे, चाहे नेपाल के हों या इंग्लैंड के हों या अमेरिका के हों। नाक तो हिंदुस्तान की कटी है ना, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इससे कुछ लेना देना नहीं। जब तक इस देश में नफरत पनपती रहेगी, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद होता रहेगा और नफरत की खेती होती रहेगी। क्या आप मानते हो इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है? भाई क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए, इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी रहे। कुल मिलाकर के ये देश प्यार और मोहब्बत, ये शांति का प्रतीक है। ये गौतम बुद्धा का देश है, रामकृष्ण का देश है, गांधी का देश है, महावीर जैन का देश है। ये देश सूर तुलसी रहीम खान खाना का है, मीराबाई का ये देश है। अब प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे, रात को ही प्रधानमंत्री पहुंच गए देश, मैं ये कैंसिल करके। पहला अगर किसी ने ट्वीट करके दुख शोक प्रकट किया था, तो जानते हैं उस शख्सियत का नाम क्या है? जो आतंकवाद से पीड़ित व्यक्ति, जिसकी दादी आतंकवाद की भेंट चढ़ गई, देश की प्रधानमंत्री रहते हुए आतंकवादियों के द्वारा मार दी गई, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसके बाप पूर्व प्रधानमंत्री रहते हुए विभिन्न टुकड़ों में चेंज कर दिए गए। इस देश ने 1948 में गांधी को खोया है। आप मुझे बताइए, उसके बाद भी आंख की पट्टी नहीं खुल रही है। विपक्ष सर्वदलीय बैठक की मांग, विपक्ष तैयार है कि हम सरकार के साथ देश हित में हैं और रहेंगे। देश की जनता का भला होना चाहिए, देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, तो हम तो तैयार हैं। चलिए कीजिए पाकिस्तान बैठक, हम तैयार हैं। आधी रोटी खाएंगे लेकिन देश के लिए मर मिटेंगे। आइए, चलिए, हम तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो अभी कोई ऐसा बयान भाई लश्कर-ए तैयबा वही का आतंकवादी संगठन है, उसने जिम्मेदारी ली है। अमित शाह जी घटनास्थल पर सुबह ही पहुंच गए। अच्छा, सुबह जाएं या पालिश करें या कुछ भी करें, जो चले गए हैं लोग वापस आएंगे। जो आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, जिसके घर का चिराग बुझ गया, वो वापस आएगा।